अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, चाहिए से आपने अपने व्हीकल की पहले इंश्योरेंस कहीं भी करवाई रखी होगी, तो इसे रिन्यू कैसे करवा सकते हैं आप, इसकी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कवर फॉक्स एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन करेंगे और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लगाएंगे और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास में अगर आपका नंबर पहले से रजिस्टर हो या नहीं हो, इस पे आप साइन अप हो जाएंगे और लॉगिन है तो लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपकी पहले से इंश्योरेंस है तो यहाँ पे सारी इंश्योरेंस दिखा देगा आपको। अगर आपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा अगर पहले से कोई इंश्योरेंस नई खरीदी है या रिन्यू करवाई है तो सारी एप्लीकेशंस आपको दिखा देगा। और अगर आपके पास में आपने इंश्योरेंस कहीं और से करवाई है और अब आप नई इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो वो प्रक्रिया आप कैसे करेंगे, वो हम आपको रिन्यू की प्रक्रिया यहाँ पे बता रहे हैं कि यह इंश्योरेंस किसी और जगह से करवाई हुई है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम इसे रिन्यू कैसे करवाएंगे। तो हम एक बाइक की इंश्योरेंस को रिन्यू करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाइक पे क्लिक करेंगे और अपने बाइक के नंबर यहाँ पे लगाएंगे। हमने हमारी बाइक या यह हमारी स्कूटी है, स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया है और फिर तीर के निशान पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपनी बाइक का मॉडल, उसका रजिस्ट्रेशन ईयर और पॉलिसी की डिटेल कि वो एक्सपायर हुई है या नहीं, यह सेलेक्ट करके व्यू कोटाज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे यह जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो दिखा देगा कि इस कंपनी के आपको ख़रीदने पर इतने पैसे लगेंगे। तो हमें यहाँ पे इसकी प्राइस और इसकी IDV वैल्यू दिख रही है। नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि कवर वैल्यू यानी IDV वैल्यू, जीरो डेप और PA कवर। तो हम कवर वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी कवर वैल्यू वो सेट कर सकते हैं जो आपको टोटल डैमेज या चोरी होने की स्थिति में बाइक के अधिकतम पैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 35,280 रुपये सेलेक्ट कर देते हैं कि हमें अधिकतम इस स्थिति में 35,280 रुपये मिलने चाहिए। जीरो डेप्थ को अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। जीरो डेप्थ का मतलब है कि अगर आपकी बाइक भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो आपको उसके पार्ट्स जैसे कंज्यूमेबल होते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स, रिटेनर्स, बास्केट, गैसकेट और अदर एसेसरीज, ये कट जाते फट जाते हैं, इनके पैसे भी आपको मिलेंगे अगर आपने जीरो डेप्थ को यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो मैं इसे रहने देता हूँ। लेकिन इसको सेलेक्ट करने से आपकी इंश्योरेंस की जो पैसे हैं, ख़रीदने के पैसे हैं, वो बढ़ जाएंगे। और PA कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर को भी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो 15 लाख रुपए तक की नॉमिनी या यूज़र को मिलते हैं। डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण हो जाती है तो ये भी आप जोड़ना चाहो तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन इनको जोड़ने से आपकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आपकी इंश्योरेंस के पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मैं इसमें कोई भी ऐड नहीं करता हूँ, सिर्फ मैंने IDV वैल्यू 35,280 रखी है। तो मैं इस पॉलिसी को ख़रीद लेता हूँ जिसकी IDV वैल्यू 35,280 है। तो मैं यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करता हूँ और 900 रुपये की जो प्रीमियम है इसे मैं ख़रीदता हूँ, जो कि इफ़को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी की है। इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी जो नॉर्मल डिटेल्स है वो भरेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह ये भरने ज़रूरी है क्योंकि IRDA है जो रेगुलेटरी है इंश्योरेंस की, उसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि KYC होनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे अपने पैन कार्ड, ईमेल वगैरह सब डाल देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर दी है और नॉमिनी की डिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमने पर्सनल एक्सीडेंट कवर को सिलेक्ट नहीं किया है, जो कि नॉमिनी के लिए लागू होता है कि नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो अपने आप यहाँ पे आ रहा है और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर यह एड्रेस सही नहीं है तो इसे सही करना होगा अपने को। जैसे यहाँ पे मेरा एड्रेस है वो सही नहीं है तो मैं इसे सही कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको एड्रेस में कोई कमी लगे तो इसे आप सही कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पे व्हीकल की डिटेल भरेंगे। अपनी व्हीकल की डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसमें पहले की जो पॉलिसी है उसके आधार पे व्हीकल की डिटेल यहाँ पे दी है। यहाँ पे हमें अपने व्हीकल की डिटेल्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं व्हीकल डिटेल पे, तो अपने बाइक के जो नंबर हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है और रजिस्ट्रेशन डेट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह गलत हो तो आप यह ध्यान रखें कि इसे सही कर दें। और बाइक करेंटली कोई लोन नहीं है तो नो कर देते हैं। और पास्ट पॉलिसी डिटेल पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ भी सही नहीं है, मेरी यहाँ पे डिटेल से वो गलत आ रही थी,
तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो सही कर दी है। और इसमें बोला कि पीछे अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको 50% बोनस मिलता है, नो क्लेम बोनस का। और फिर रिव्यू एंड पे क्लिक करके इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने से पहले आप ऊपर भी देख सकते हैं IDV वैल्यू दिखा रही है, जीरो डेप्थ नहीं लिया है हमने, और इसका 1 साल के लिए पॉलिसी वैलिड होगी। और प्रीमियम अपना 900.28 रुपये है, इसमें GST शामिल नहीं है, तो जब पेमेंट करेंगे तो इसमें GST शामिल होगी। और अपना इंश्योरर भी दिखा रहा है कि इफ़को टोपियो के माध्यम से अपन ले रहे हैं। और अपनी ये बाइक है जो 2015 में रजिस्टर्ड है, और इसका ये मॉडल है और ये इसके नंबर हैं। अगर हमें कोई चेंज करना है तो हम एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या पीछे जाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरने के बाद में नेक्स्ट रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में अपनी जो भरी हुई डिटेल्स है वो सारी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। जिस डिटेल में हमें कोई करेक्शन लग रहा है उसके सामने एडिट बटन पे क्लिक करके उस डिटेल को एडिट करके हम उसमें चेंज कर सकते हैं। आपकी स्कूटी की एज के हिसाब से IDV वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर सारी डिटेल सही है तो हम पे बटन पे क्लिक करके इसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कई पेमेंट ऑप्शन है, आपको जो सूटेबल लगे उस पेमेंट ऑप्शन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है इस पर, वह रजिस्टर्ड नंबर ही फ़ोनपे पे या UPI एप्लीकेशन पे रजिस्टर होना चाहिए। और पे बाई एनी UPI ID पे क्लिक करेंगे तो आप UPI ID डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम क्रेडिट/डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल करके मेक पेमेंट करके हम उसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल डाल दी है और फिर हमारे क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए नंबर पर जो OTP आता है वह OTP डाल के हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और इसका पेमेंट कर देंगे। हमारे पास में पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है और हमारी जो पॉलिसी है वो हमारे ईमेल पर भेज दी जाएगी और वहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिस दिन से यह पॉलिसी एक्टिवेट होगी, यानी जिस दिनांक से यह प्रभावी होगी, उस दिनांक से आपको यह पॉलिसी माई अकाउंट में आपको एक्टिव पॉलिसीज़ में दिखाई देने लग जाएगी। कवरफॉक्स के वेब एप्लीकेशन का उपयोग भी कर सकते हैं और मैनेज पॉलिसी और माई अकाउंट में जाकर के आप अपनी पॉलिसी वगैरह देख सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर कोई हेल्प चाहिए आपको तो कवरफॉक्स के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर आपने जिस कंपनी की पॉलिसी करवाई है उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।